कह रहे थे मिडटर्म इलेक्शंस का बहरहाल एक प्रेशर है सदर ट्रंप पर, लेकिन उनकी हिमायत एक बहरहाल एक खास किस्म की एंटिटी है जो उनकी हिमायत में उतरी रहती है। कसूरी साहब, देखिए, ये तो इशू जो है इम्पोर्टेंट है, इसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो जो है मैं आपको जिसकी तवज्जो मबजूल करा रहा था, ख्याल ये था कि यूनिपोलर मूवमेंट ख़त्म हो गया, चाइना की राइज है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप खुद G2 की बात करें चाइना की, लेकिन मानना पड़ेगा कि चाइना अभी उस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका की मज़ाहमत कर सके। ये उस सवाल से रिलेटेड है जो आपने अभी भी मुझे पूछा है। सबसे ज़्यादा तेल में वेनेजुएला का चाइना खरीद रहा है, ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा नेचुरली चाइना को भी तकलीफ होगी, क्योंकि वो युआन में खरीद रहा था, डॉलर्स में नहीं खरीद रहा था। यही चीज उनको बुरी लगी अमेरिका को। ये कोई नई बात नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में बैठा हुआ था कि सामने प्रेसिडेंट शावेज आए तकरीर करने, बड़े स्पेल बाइंडिंग ऑरेटर थे उस ज़माने में, वो और रॉबर्ट मुगाबे। तो उन्होंने तकरीर की और इतनी सख्त तकरीर की अमेरिका के ख़िलाफ़ कि वो इतनी अनडिप्लोमेटिक थी कि मैं नहीं समझता कि मैं उसको रिपीट करूं। बहुत सख्त तकरीर उन्होंने की उस अमेरिकन प्रेसिडेंट बुश के ख़िलाफ़। अब उनके बाद ये फॉरेन मिनिस्टर थे मडूरा साहब, अब ये प्रेसिडेंट बन गए, इन्होंने वो पॉलिसी जारी रखी, सोशलिस्ट पॉलिसीज। एक तो रिपब्लिकन राइट को ये चीज़ खाई जा रही थी कि सोशलिस्ट रियासत क्यों हमारे बॉर्डर के हमारे करीब आ गई है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आ गई है। हमने तो क्यूबा के बाद ये फैसला किया था कि हम किसी और ताकत को नहीं आने देंगे, और चाइना के ताल्लुकात बहुत से ममालिक से बहुत बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है कि जो आपने सवाल पूछा है उसके भी दो हिस्से हैं। जो लैटिन अमेरिका है उसकी जो नॉर्थ है और साउथ में भी फ़र्क है। साउथ में ज़्यादातर सोशलिस्ट लीडर्स हैं, और राइट में अब रिसेंटली प्रो अमेरिकन लीडर्स भी इमर्ज हुए हैं। जैसे अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं वो प्रो अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप है, प्रो प्रेसिडेंट ट्रंप है। अब देखिए, हुआ यह है कि अमेरिका को यह चीज़ बहुत नागवार गुजर रही थी कि वेनेजुएला, हम तो सऊदी अरब के तेल की बात करते हैं, UAE की बात करते हैं, अब वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से ज्यादा तेल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इतना ज्यादा तेल है कि 300 बिलियन बैरल्स प्रूवन रिजर्व्स हैं। अब अगर वो नॉन डॉलर में करने लगे ट्रेड, तो नेचुरली डॉलर की जो इस वक्त हुक्मरानी है उस पर शदीद धक्का लगेगा। इसलिए अब आपका ये जो चाइना वाला, मैं आपने कहा ना कि चाइना ने एतराज़ किया, वो तो लाजमी है, लेकिन इम्पोर्टेंट इससे भी ज़्यादा सवाल एक उठ रहा है। क्या सवाल ये है कि सिग्नल क्या भेज रहा है। आप कह रहे हैं जी वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यानी अमेरिका का है, पुरानी मोनरो डॉक्ट्रिन है, हम इसको, चाहे उस वक्त ग्रेट पावर्स जो थी वो फ्रांस थी, वो स्पेन था, तो उन्होंने कहा नहीं जी मोनरो डॉक्ट्रिन जो है इस हेमिस्फीयर में तो हमारी बात चलेगी। क्या ये सिग्नल है कि चाइना का अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो जो चाहे कर दे? क्या ये मतलब है कि अगर वो ताइवान को कल ऑक्यूपाई कर ले तो अमेरिका कहेगा कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, ये चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है? मेरा कहना यह है कि चाइना ये करेगा नहीं, वो आज की बहस नहीं है, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है मैं उस पर मरकूज तवज्जो कर रहा हूँ। सिग्नल ये गया कि रूस जो है, माना कि रूस ने तो ऑलरेडी ये कर दिया था यूक्रेन के ऊपर, तो फिर रूस पे क्या असर पड़ेगा? भाई आज तो रूस फंसा हुआ है यूक्रेन में, लेकिन बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, मोल्दोवा, बहुत से ममालिक हैं, उनको अपनी जान का खतरा पड़ा हुआ है कि अगर रूस ने उन पे चढ़ाई कर दी, क्योंकि ये तो उनके हिस्सा ही थे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं, ये USSR का हिस्सा थे, तो फिर वो क्या करेगा? तो ये सिग्नल्स जो गए हैं बहुत अहम है, इस पे ज्यादा तवज्जो मरकूज होनी चाहिए। अब बात ये कि क्या ये कामयाब होगा या नहीं, ये देखें, एक चीज इसमें यूं है कि इलेक्शन हुए थे वहां, जिसके बारे में कंट्रोवर्शियल इलेक्शन थे, सब ये क्लियर नहीं कि प्रेसिडेंट मडूरा जीते थे या नहीं। वेस्टर्न मीडिया का ज्यादातर ये दावा है कि उन्होंने रिगिंग की थी प्रेसिडेंट मडूरा ने,
और जो ऑपोजिशन लीडर हैं जिनको आपके नोबेल पीस प्राइज में मिला है, और सितम ज़रीफ़ी है कि उनको नोबेल प्राइज उस वक्त मिला जब प्रेसिडेंट ट्रंप उसके ख्वाहिशमंद थे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि वो प्रो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अब ये वहाँ पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड है, लेकिन अभी तक फौज ने, जो अभी तक खबरें आ रही हैं, इसको कहा है कि हमारे मुल्क पे हमला है, हम रेजिस्ट करेंगे। एक इसके अलावा कुछ हो ना हो, मुझे जो ख़तरा है कि वहाँ रेफ्यूजीज़ भी बढ़ेंगे। ऑलरेडी जो मुल्क उनके इर्द गिर्द हैं, ख़ास तौर पे उनको ये ख़तरा होगा कि इनके रेफ्यूजीज़ आएंगे। कोलंबिया है मसलन, कोलंबिया को ये बहुत बड़ा ख़तरा है। फिर बहुत से अब लोग भागे हुए जो थे, प्रेसिडेंट शावेज और प्रेसिडेंट मेडोरा से भाग के वो गए थे साथ के मुल्कों में, ख़ास तौर पे जो ये है मुल्क कोलंबिया, वहाँ क्या इसके लॉ एंड ऑर्डर का असर पड़ जाएगा, वहाँ से लोग वापस आएंगे, कोलंबिया और वेनेजुएला से लोग भागेंगे। ये जो सारी लॉलेसनेस की पोजीशन है, अभी ये लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ा हैरत अंगेज दावा किया कि हम कोलंबिया को चलाएंगे। ये खुद एक हैरत अंगेज दावा है, और उनका हम इसको चलाएंगे, हमारी ऑयल कंपनीज चलाएंगी। अब अगर तो ये तो मान गया कि प्रेसिडेंट को उन्होंने मडूरो को वहाँ से उठा लिया है, उनकी बेगम को भी उठा लिया है, सवाल ये आता है कि क्या वहाँ रेजिस्टेंस होती है या नहीं। अगर तो रेजिस्टेंस ना हुई उसका एक नतीजा है, रेजिस्टेंस हुई तो उसका दूसरा नतीजा है।